हेलो दोस्तों, ज्ञान की गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार के एक प्रसिद्ध नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा हुई है। और जैसे ही यह घोषणा हुई पूरी तरह से राजनीतिक सियासी भूचाल देखने को यहाँ मिले। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा हुई और इधर बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और खास करके नीतीश कुमार, इनको देख करके बस मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या बोले यार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब मन तब इधर कभी उधर। हमारे राज्य में सीएम वही रहते हैं, उप सीएम और विपक्ष बदलते रहते हैं। और यह भी देखेंगे कि भारत रत्न अवार्ड क्या होते हैं और इन्हें कौन देते हैं और अब तक कितने लोगों को यह अवार्ड मिल चुके हैं और किन किन क्षेत्रों में यह अवार्ड दिए जाते हैं। हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत रत्न अवार्ड जो होता है इन्हें देने की जो सिफारिश करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल लोगों ने मिल करके यह सिफारिश करते हैं। और करने के बाद यह भारत रत्न अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यह भारत रत्न अवार्ड जो शुरू हुआ था तो यह भारत रत्न अवार्ड जो शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को। उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने शुरू किया था। तो इन्होंने जब शुरू किया था तो उन्होंने यह घोषणा किया था, या उसमें कहा गया था कि इसमें कुछ खास क्षेत्र था जिनके तहत काम करने के बाद ही दिए जाते थे। जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या कोई सामाजिक कार्य में, ऐसे अगर कुछ कार्य है उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 2011 में घोषणा होता है कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, ये था। लेकिन अगर देना, कम से कम एक साल में अधिकतम 3 लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। 3 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आपको 1 दीजिए, 2 दीजिए या 3 दीजिए, 3 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इस साल देखें 2024 में तो एक व्यक्ति को यह अवार्ड दिया गया, ऐसे दिया जाता है। अब जब यह अवार्ड की शुरुआत हुआ तो सबसे पहले जिन व्यक्तियों को अवार्ड मिला था 1954 में, उनमें 3 व्यक्ति का नाम आता है। 3 व्यक्ति कौन कौन को मिला था? तो उसमें 3 व्यक्तियों को मिला था 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। इन तीनों व्यक्तियों को सबसे पहले इनको मिला था। यानी 3 व्यक्तियों को 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। उसके बाद क्या होता है? 1955 में यह घोषणा होता है कि 1955 में कहा जाता है कि मरणोपरांत भी पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी 1954 में जब आया था तो उस समय यह घोषणा नहीं किया गया था कि मरे हुए या मृत व्यक्ति को भी यह अवार्ड दिया जाएगा। 1955 में घोषणा होता है कि मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाला जो पहला व्यक्ति था उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। आप सुने होंगे एक नारा, जय जवान जय किसान का नारा, इन्होंने ही दिए थे। और लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिले थे 1966 में। अब तक भारत रत्न अवार्ड कुल व्यक्तियों को मिला है 49, और 49 व्यक्तियों में से जो महिला है उनमें महिलाओं की संख्या 5 है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पहले महिलाएं हैं। तो महिला है, सबसे पहले महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद मदर टेरेसा 1980, अरुणा आसफ अली, ये 1945 के आसपास जो घटना हुए थे, आपका भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत चर्चा में रही थी ये अरुणा आसफ अली। उसके बाद SS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में, और लता मंगेशकर को मिली थी 2001 में। ये 5 महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। देखिए दोस्तों, अब भारत रत्न अवार्ड से कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो क्वेश्चन बन के आते हैं कि भारत रत्न अवार्ड की आकृति कैसा होता है? तो इसकी आकृति जो होता है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। एक तरफ अशोक स्तंभ होते हैं और एक तरफ उगता हुआ सूर्य को दिखाया जाता है, और नीचे में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो इसकी आकृति पीपल पत्ते की तरह होती है। और अगर बोले भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम महिला जिसका नाम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, जो अब आजादी होने के बाद ये पाकिस्तान की नागरिकता ले लिए थे।
उसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा हैं जिनका नाम था सचिन तेंदुलकर। तो सबसे युवा जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है वो है सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा हम देखते हैं ना कि किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड मिलता है। तो 1954 में जब शुरू होते हैं तो 1954 में 3 व्यक्तियों को मिलता है भारत रत्न। कौन कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और एक थे आपका सीवी रमन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। और आते हैं 1955 में मिलता है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और एक था आपका भगवान दास। ये डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक भारत के बहुत ही महान इंजीनियर थे और इसी के बर्थडे में हम लोग 15 सितंबर को इंजीनियर डे भी मनाते हैं। फिर 1957 को जिनको मिला था भारत रत्न अवार्ड उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, जो यूपी के सीएम भी रहे थे। 1958 में मिलते हैं डॉक्टर धोडू केशव गर्वे और 1961 में मिलते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय और एक पुरुषोत्तम दास टंडन। साल आता है 1962। 1962 में एक व्यक्ति को मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1963 में मिलते हैं आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक था पांडुरंग वामन केन। ये 2 को मिलते हैं। साल आता है 1966। 1966 में मिलते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो हम पहले बोले थे मरणोपरांत यानी मृत व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न किन्हें मिला था, तो वो था आपका लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में जब आते हैं तो 1971 में मिलता है श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिलाएं थी। 1975 में मिलते हैं वीवी गिरी को, जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। तो 1975 में वीवी गिरी। साल आता है 1976 और 1976 में मिलता है कुमार स्वामी कमराज और 1980 में मिलते हैं आपका मदर टेरेसा। 1983 में मिलता है आचार्य विनोबा भावे और 1987 में खान अब्दुल गफर खान। 1988 में MG रामचंद्र। आता है 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला दोनों को साथ में मिलते हैं। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े एक समाज सुधारक थे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे और उन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, साथ में मोरारजी देसाई को मिले थे। 1992 में अबुल कलाम आजाद, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, और JRD टाटा, सत्यजीत रे, इन तीनों को 1992 मिले थे। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और साथ में अरुणा अशरफ अली को मिले थे। 1998 में SS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को मिले थे। 1999 में जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोली। ये 1999 का एक ऐसा साल था जहां पे 4 लोगों को मिला था। इनके अलावा जितने भी वर्ष देखिएगा या तो 3 या 3 से कम लोगों को मिले थे। 2001 में लता मंगेशकर, साथ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो एक शहनाई वादक थे, उन दोनों को मिले थे। 2009 में भीमसेन जोशी, 2014 में सचिन तेंदुलकर, CNR राव को और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और साथ में नानाजी देशमुख। उसके अलावा 2024 में मिले हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर और कुछ हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर का ना जन्म हुआ था कहाँ पे? 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था समस्तीपुर बिहार में। इनके पिता का नाम था गोकुल ठाकुर और माता जी का नाम था राम दुलारी देवी। नाई समुदाय से आते थे ये, और इनका ना बहुत कथन बहुत फेमस रहा था जब हमारे देश में अंग्रेजों के सरकार थे, तो ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्होंने एक कथन भी कहा था। इसका बहुत कथन फेमस भी रहा था कि हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है ना, उन्होंने कहा था हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि केवल थूक देने से ना अंग्रेजी राज बह जाएगा। हमारे देश की इतनी आबादी है कि अगर हम केवल थूक देंगे ना तो अंग्रेज राज बह जाएगा। ये कथन जननायक कर्पूरी ठाकुर का था और इन्होंने पहली बार बिहार का जो सीएम बने थे 1977 में बिहार का पहला सीएम बने थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझा पाए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।